अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज सुबह सवेरे ही मैं अपनी ग्रोसरी के लिए निकली हुई थी, क्योंकि महीने के एंड पे राशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से मैं जैसे ही रकम आती है तो मैं जाके ग्रोसरी बाय करके आती हूँ और उसको पूरे महीने का पहले से ही मैं मेन्यू बना लेती हूँ, ताकि मैंने क्या क्या ख़रीदारी करनी है और उसको किस तरह अपने बजट को भी मैनेज करके रखना है। मैं अपने घर के करीब वाले मार्ट पे चली जाती हूँ ताकि वहाँ से ग्रोसरी बाय कर सकूँ और उसके बाद जल्दी ही फ़ौरन ही मैं घर वापसी आती हूँ, ताकि मैं इसको अच्छे से मैनेज कर सकूँ और उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ। तो आज आपने मेरे साथ रहना है और वीडियो को एंड तक देखना है, कोई क्लिप भी आपने स्किप नहीं करना। वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है और मैंने एक एक चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। कहीं भी मैंने ऐसे चीज़ों को मैं नहीं रखती, उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ताकि वो अच्छे से मेरी चल भी सकें और मुझे आसानी भी हो। और ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जो कि ग्रोसरी परचेज़ करती हैं और उनको समझ नहीं लगती कि वो किस तरीके से इसको अपने महीने के बजट को भी बचा के रखें और इसको किस तरह यूज़ करें। तो मैं ये उनके लिए स्पेशल मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि उनके लिए आसानी हो सके। मेरे पास जितना मीट भी था मैंने उसको पहले जो है देखा है कि मैंने इसको किस तरीके से मैंने इसको यूज़ करना है। फ़िश थी मेरे पास, मटन था और चिकन था। तो उसको मैंने सबसे पहले वॉश नहीं किया और ऐसे ही मैंने उसको रख दिया है फ्रिज के अंदर, ताकि मैं उसको बाद में एक एक चीज़ को उठाऊंगी और उसको आराम से मैं उसको देखूंगी कि इसको किस तरीके से मैंने इसको यूज़ करना है। उसके साथ ही ग्रोसरी के लिए मैंने कंटेनर उठाया सबसे पहले। वो ग्रोसरी सबसे पहले मैं लेती हूँ जो कि इजी ऑर्गेनाइज भी हो जाती है और उसको जो है ख़राब होने से भी बचा लेती हूँ। सबसे पहले मैंने चीनी को कंटेनर के अंदर ऐड किया, उसके बाद राइस, इस तरीके से मेरे पास जितनी दालें थी वो सारी मैंने कंटेनर्स के अंदर ऐड की। कंटेनर्स जितने भी होते हैं मेरे पास उनको पहले अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जो है पूरा महीना मैं इजी से और नीट क्लीन कंटेनर्स को मैं इस्तेमाल करती रहूँ। इस माह जो है मेरे पास दालें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने जितनी भी दालें थी वो सारी परचेज़ की हैं। तकरीबन मिक्स दालें जो है हमारे घर में ज़्यादा बनती हैं, दाल चावल बच्चों को बहुत पसंद है, जिसके लिए सबसे पहले मैंने दालें जो हैं परचेज़ की हैं, उनको कंटेनर्स के अंदर ऐड करके अब रख रही हूँ। अगर ऐसे ही एक एक दाल उठा के बनाना चाहूँगी तो वो उठा लूँगी, अगर मिक्स दाल बनानी होगी तो वो इनको मिक्स करके वो भी बना लूँगी। आपको दिखाने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरीके से एक एक चीज़ को मैनेज करके रखेंगी तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर हम ऐसे ही चीज़ें ले आएँ और उनको एक ही कंटेनर के अंदर दबा के रख दें तो काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो हमें काफ़ी सारी मिलती भी नहीं हैं, और जब वो एक्सपायर हो चुकी होती हैं और ख़राब हो चुकी होती हैं तो तब हमें पता चलता है कि हमारे पास ये चीज़ भी है। अगर आप इस तरीके से इनको किसी भी कंटेनर्स के अंदर, ये देखें मेरे पास डिफरेंट तरीके के कंटेनर्स थे, लेकिन मैं उनको सबको अपने यूज़ में लेके आई हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी भी आसान हो जाए और मेरी चीज़ें भी अच्छे से और हिफाजत से पड़ी रहें। किचन के जितने कंटेनर्स भी हैं मैं उनको नीट क्लीन करके रखती हूँ ताकि अच्छी वाइब्स आएँ, क्योंकि हमारा पूरा दिन, हम जितनी भी हाउसवाइफ होती हैं हमारा पूरा दिन किचन में गुजरता है। तो मैं तकरीबन फ्रिज को, किचन के हर कैबिनेट को नीट करके रखती हूँ और किचन को भी बहुत ही नीट रखती हूँ, ताकि क्योंकि हमारा सारा दिन यहाँ पे खाना बनाने में गुजरता है। अगर किचन अच्छी होगी तो हमारा मूड भी फ्रेश रहेगा और हम अच्छे से अपने काम को भी मैनेज कर सकेंगे। इस तरीके से अब बारी आ गई थी सब्ज़ियों की। सब्ज़ियों को भी मैं, जो मेरी वॉश करने वाली नहीं थी, उनको मैंने उठाया और एक बड़े कंटेनर में
ऐड कर रही थी और साथ के साथ में फ्रिज में भी उनको रख रही थी। इतनी लंबी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है, आपने एंड तक ज़रूर देखनी है, एक एक क्लिप को फॉलो करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको कौन सा क्लिप सबसे अच्छा लगा। आपने अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो को आप शेयर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी आप देख लिया करें, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम और टिकटॉक का पेज भी बनाया हुआ है, वहाँ भी आपको काफ़ी सारी मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगी। काफ़ी सारी मैं फ्रेश धनिया लेके आती हूँ, क्योंकि ये हर चीज़ में ऐड होती हैं, हमारी सुबह ऑमलेट में यूज़ होती हैं। कोई भी हम रेसिपी डेली रूटीन में बनाएं तो उसमें भी ये अगर हम थोड़ी सी फ्रेश धनिया ऐड कर लें तो उसका फ्लेवर बहुत मज़े का बन जाता है। इसलिए मैं इसको बड़ा हिफाजत से रखती हूँ और एक बड़ा सारा कंटेनर लेके उसके अंदर सबसे पहले टिश्यू रखती हूँ, फिर उसके अंदर टिश्यू ऐड करके रखती हूँ, ताकि जितनी भी नमी हो वो टिश्यू चूस ले और हमारी धनिया बहुत अच्छी और फ्रेश रहे। उसके साथ ही ये देखें, टमाटर भी मैंने अच्छे से वॉश किए हैं, पहले स्ट्रेनर में रख के ड्रेन किया है इसका पानी, उसके बाद फिर मैंने इसको अपने कंटेनर्स के अंदर ऐड करके फ्रिज में रख लिए हैं। इस तरह छोटी छोटी जो है हमारी ये वाली टिप्स जो हैं, हमें आसानी से हमारा पूरा माह गुजर जाता है। आप भी कोशिश किया करें कि अपनी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें। मेरी तकरीबन हर वीडियो में मैं यही आपको कहती हूँ कि अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें। इससे आप जब एक दफ़ा इस तरह करेंगी तो आपकी ज़िंदगी, आपको लगेगा कि आप पूरा महीना कितना इजी से और अच्छे से आपने इनको यूज़ भी किया है और आपकी ज़िंदगी भी पहले से इजी हो गई है। इसके साथ ये देखें, फ्रेश मेरे पास जो है ऑनियन था, क्योंकि फ्रेश ऑनियन बहुत मज़े का लगता है और इसका ये एक टाइम ही आता है जब इसका सीज़न आता है, तो आप ज़रूर इसको बाय करके अपने घर ले आया करें और अपनी रेसिपी को और मज़े का बनाया करें। जो मेरे पास वेजिटेबल्स थी वॉश करने वाली, उनको मैंने साथ के साथ वॉश कर लिया और उनका पानी भी ड्रेन कर लिया, क्योंकि ऐसे ही अगर हम फ्रिज में दबा के रख देंगे तो हमारा फ्रिज जो है अच्छे से नीट क्लीन भी नहीं लगेगा और मैसी लगेगा और हमारी चीज़ें भी फ्रेश नहीं पड़ी रहेंगी। अब बारी आ गई थी मेरी आलू और ऑनियन की, उनको भी मैंने उनके कंटेनर्स के अंदर ऐड किया। थोड़ी सी मैं फ्रेश ये वाली जो है कॉर्न ये वाले लेके आई थी, जिनको भुट्टे भी कहते हैं, ये लेके आई, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमें इस दफ़ा आप नमक के अंदर जो है इनको आपने बना के देना है। तो वो भी मैंने अपनी एक लाइव के अंदर मैंने इनको इस तरह जो है ये वाली इनको बना के दी है, अगर आप चाहें तो आप देख सकती हैं। मेरी हर वीडियो और लाइव जो भी मैं करती हूँ अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोशिश इसके होती है साथ ही कि मैं आप बहुत सारी अच्छी से दुआओं के अच्छी साथ आपसे रेसिपी देख इजाज़त सकें। चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।